जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको आज इतने सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के दिल में जो सवाल इस समय है ना, ये सत्संग खत्म होते होते तक उनको वो जवाब मिल जाएगा। सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, आपके कष्ट भी कटेंगे, क्योंकि गुरुजी सपने में आके संगत के कष्ट काटते हैं। लेकिन आज गुरुजी ने एक बहुत अच्छा थॉट दिया है हर संगत के लिए जो ये सत्संग सुन रही है, कि आज जो सपना सुनाया जाएगा, जो ड्रीम दर्शन बताया जाएगा, उसमें आपको एक आपके सवाल का जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा कष्ट भी कटेगा। ये कष्ट आपका शारीरिक भी हो सकता है, यानी कि कोई बीमारी से रिलेटेड, मानसिक भी हो सकता है, यानी कि कोई कलेश, कोई परेशानी, कोई टेंशन से रिलेटेड, सामाजिक भी हो सकता है कि लोगों की वजह से अगर आप दुखी हैं, या किसी से रिश्ते खराब हो रहे हैं, या किसी की कोई भी वजह हो सकती है सामाजिक, वो भी आपकी समस्या दूर हो सकती है, वो भी एक तरह का कष्ट होता है। और आर्थिक, यानी कि पैसों से संबंधित भी अगर आपके ऊपर कोई कष्ट है तो वो भी आपका कटेगा। कैसे, आगे चल के मैं आपको सत्संग के जरिए गुरुजी ने क्या थॉट दिया है वो बताऊंगी। संगत जी, आज का थॉट हर उस संगत के लिए है जो कि किसी न किसी रूप में गुरुजी के दर्शन करना चाहती है। गुरुजी कहते हैं, तुम जो सत्संग सुनते हो, सत्संग में जो बोला जाता है, उसको भी मेरा तुम प्रेजेंस फील करो, मेरा दर्शन ही महसूस करो। क्योंकि जब आप एक अच्छा सत्संग सुनते हैं, अच्छा सत्संग का मतलब ये होता है जिससे कि आप अपने आप को रेसोनेट कर पाएँ, समझ पाएँ कि ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी ऐसा ही फील करती हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। जब आप इस तरह से सोचते हैं कि ये तो मेरी बात चल रही है, गुरुजी आप तो मेरे लिए ही बोल रहे हो, गुरुजी आप तो मेरे पे ही कृपा दृष्टि कर रहे हो, मेरे ऊपर ही मेहर भरा हाथ आपने रखा हुआ है। जब आपको ये फीलिंग आती है जिस भी संगत को, तो यकीन माने ये सत्संग उसके लिए वो काम कर जाता है जो वो सपने में भी नहीं सोच सकती। अगर आप वो संगत है जब वो सत्संग सुनती है और सोचती है कि अरे ये तो मेरा ही सत्संग है, ये तो मेरे बारे में बात हो रही है, तो कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि आज गुरुजी की मेहर भरी नज़र है आपके ऊपर और गुरुजी का मेहर भरा हाथ है आपके और आपके परिवार के ऊपर। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरुजी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो अगली वीडियो आती है, शॉर्ट्स आते हैं या लाइव आता है, उसकी नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आ जाती है। सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं करना, सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ में ऑल लिखा होता है और बेल आइकन बना होता है, आपने उसको भी टच करना है, तभी आपको पता चलेगा कि मैं जब भी लाइव आ रही हूँ या कोई वीडियो डाली है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। संगत जी, बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं कि आंटी जल प्रसाद के बारे में एक और वीडियो बता दो, और गुरुजी के तांबे के लोटे के बारे में। गुरुजी का जल प्रसाद कई तरह से मिलता है, वो किस तरह यूज़ करना है मैं आपको वो बताऊंगी, और तांबे का लोटा कैसे ब्लेस करें, कब ब्लेस करें, तांबे के लोटे को ब्लेस किए हुए को उसका जो जल प्रसाद है वो कैसे कब पिए और उसको कैसे ब्लेस करें। तो आज ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है गुरुजी की संगत के लिए। बहुत कुछ आपको पता लगने वाला है, और साथ साथ सपने का मतलब और सपने से आपके कष्ट कैसे दूर होंगे वो बताऊंगी। संगत जी, सबसे पहले तो जल प्रसाद की बात करते हैं। जल प्रसाद, जब आप गुरुजी के बड़े मंदिर या किसी सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जल प्रसाद दिया जाता है, एक बोतल के रूप में छोटी सी बोतल दी जाती है। गुरुजी के मंदिर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्टील के गिलास में वो जल प्रसाद वही पिलाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम शॉर्टकट कर लें और हम पार्किंग के साइड से ही गुरुजी के मंदिर सीधा चले जाएं, तो वो ये भूल जाते हैं कि वो गुरुजी के जो मंदिर से पहले जोड़ा घर है, जोड़ा घर के बाद जो जल प्रसाद मिलता है वो कितना ब्लेसिंग भरा होता है, कितना ब्लेस्ड होता है,
उसको पीने से आने वाली बीमारियां आपके शरीर को छोड़ देती हैं। आप उस जल को सिर्फ पिएं, अपने ऊपर छिड़के नहीं। उसका एक भी बूंद जो है वो वेस्ट ना हो। उसको गिलास को मुंह नहीं लगाना, ऊपर से सिर्फ पीना है। वो सिर्फ पीने वाला जल है। उसके बाद आप लंगर हॉल में जब आते हैं तो आपको जो जल प्रसाद दिया जाता है बॉटल के रूप में, आप उसको खुद भी पी सकते हैं और घर लाकर अपने परिवार के सदस्यों को भी दे सकते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं, आंटी मैंने वो जल प्रसाद इसको दे दिया, उसको दे दिया। जब आप दे चुके हो उसके बाद उसको सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। देने से पहले अगर आप पूछेंगे तब आपको जवाब होगा कि ये आपके लिए है, आप और आपके परिवार वाले ही इसको पिएं। परिवार का मतलब आप, आपके हस्बैंड, आपके माता पिता और आपके बच्चे। अब एक जल प्रसाद आप घर में साफ बर्तन में थोड़ा सा जल प्रसाद लेकर, जल लेकर 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके और उसको आप पूरे घर में उसके छींटे देते हैं, चौखट से लेकर पूरे घर में। तो वो जल प्रसाद घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होता है। जो बच जाए उसको आप पी लें तो वो आपके अंदर की नेगेटिविटी भी दूर करता है। आप जल प्रसाद तांबे के लोटे में भी रात को जो भर के रखते हैं। अब तांबे का लोटा आपने लिया, सबसे ज़रूरी चीज़ है तांबे का लोटा आपके अपनी कमाई का होना चाहिए। तांबे का लोटा नया होना चाहिए। तांबे का लोटा आप खुद जाके ब्लेस करवाएं, मंदिर, बड़े मंदिर जाके। नहीं जा सकते तो घर में किसी भी गुरुजी के स्वरूप के साथ टच करके 7 बार मंत्र जाप बोल के कह दें, गुरुजी मेरा ये तांबे का लोटा ब्लेस करवा दो, ब्लेस कर दो। गुरुजी वो वहीं ब्लेस कर देते हैं। तांबे का लोटा ब्लेस करके आप उसको रात को उसमें जल भरें। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तांबे का लोटा पूरे परिवार के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि परिवार के जितने सदस्य हैं वो अलग अलग तांबे का लोटा ब्लेस करवा रहे हैं। एक लोटा ब्लेस करें, उसको रात को भर के रखें, गुरु जी का मंत्र जाप करें और सुबह उठ के आधा जल पी लें, आधा जल नहाने वाले जल में डाल दें। आप उस जल को खुद भी पी सकते हो और परिवार के हर सदस्य को भी दे सकते हो चरणामृत के रूप में। और वो जो जल है नहाने वाला, उससे आप खुद भी नहा सकते हो और घर के हर सदस्य को भी आप उससे उनके नहाने वाले पानी में डाल के नहला सकते हो। ये तांबे का लोटा खंडित नहीं होना चाहिए कहीं से। घर में कोई बीमार है, घर में कोई मानसिक बीमारी है कि कोई गुस्सा करता है, लड़ता है, चिक चिक करता है 24 घंटे, तो आप उसको उसके खाने में जब भी आप जल प्रसाद जो भी उसको दें, उसको आप हाथ जोड़ के एक बार कह दें, गुरुजी ये पिए और इसका ये स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इसका गुस्सा कम हो जाए या चिड़चिड़ाहटपन कम हो जाए। वो आप रोज़ अपने हाथ से भी जल प्रसाद बना सकते हो और पिला सकते हो। कोई बीमार है, आप उसके लिए साफ बर्तन में जल प्रसाद रोज़ बना सकते हो। एक जल प्रसाद होता है जैसे कि आपने जब कोई किसी को बहुत तेज फीवर हो गया, बुखार हो गया, उतर नहीं रहा, तो एक बर्तन में जल लेकर 7 बार मंत्र जाप करके और उसकी पट्टियाँ अगर आप किसी के माथे पे कर दोगे तो उसका बुखार उसी समय उतर जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तांबे का लोटा जब भी आपने साफ करना है, नींबू से या राख से साफ करें, साबुन से ना करें। तांबे का लोटा हमेशा जब भी जल भर के रखें, ढक के रखें। सबसे पहले यही जल आपने पीना है। पेट की हज़ारों बीमारियां जो लगती हैं लोगों को, गैस की, डाइजेशन नहीं हो रहा, कब्ज़ हो रही है और भूख नहीं लग रही, ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, सारी पेट से शुरू होती हैं। ये रामबाण का काम करता है, ना सिर्फ पेट की बीमारियां बल्कि हर बीमारी से। अब कोई जा रहा है, आपने कह दिया जी मेरा भी ले लेना और मेरा भी ब्लेस करवा के ले आना, ये आप कभी मत किया करो।
आप मंदिर जाओगे तो तभी आपको दर्शन होंगे, किसी और के मंदिर जाने से उसको ही दर्शन मिलेंगे, दर्शन का लाभ मिलेगा। अगर आप जा रहे अब ना दिल्ली में ये बड़ा हो रहा था, हम गुरुजी के बड़े मंदिर से हैं और आप हमें पैसे दे दो, हम लोटा ब्लेस करवा के आपको भिजवा देंगे, और लोग उनको पैसे भिजवा रहे हैं, उसके बाद लोटे का अता पता नहीं। ये काम आप बिल्कुल ना करें। ऑनलाइन किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। गुरुजी के नाम पे भी किसी को 1 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफ़र ना करें। गुरुजी के मंदिर जाएं, वहाँ पे दान पेटी रखी है, अपनी समर्थ के अनुसार उसमें डालें, नहीं तो वहाँ पे आपको कोई मांगने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने कभी कोई इच्छा करी है कि मेरा ये काम हो जाए, आपका वो काम हो गया, तो बड़े मंदिर जाके ज़रूर कुछ ना कुछ अपने समर्थ के अनुसार वहाँ दान पेटी में डालें, ताकि वो लंगर के काम आए, लंगर प्रसाद बने। ये एक शुक्राना होता है कि हमने शुक्राना कर दिया कि गुरुजी आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया। तो ये आप कुछ जल प्रसाद और कुछ तांबे के लोटे के नियम हैं, इनको आप फॉलो करें। तांबे का लोटा अगर आपका टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, या उसमें कुछ डेंट पड़ जाता है, तो आप उसको प्रवाहित करें, ऐसे ही कूड़े में ना डालें, या आप उसको मंदिर में रखाएं और दूसरा जो आपका तांबे का लोटा है वो ब्लेस करें। अगर ये खंडित होता है तो इसका साफ मतलब है कि आपका कोई कष्ट कट गया। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको कुछ एक शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, और ऐसा सपना सुनाती हूँ जिसका मतलब ही है कि आपके कुछ कष्ट कटे और आपको सवालों का जवाब मिला। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ संगत के शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, आज बहुत टाइम बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज आपका जो सत्संग आया था, गुरु जी के चरण आपके घर पड़े हैं, उस पर वो मैंने अभी इवनिंग में ही देखा गुरु जी के आज चरण। इससे तो यही लगता है दीपा आंटी, वैसे तो मुझे आपके हर सत्संग में सही बिल्कुल सच्चाई नज़र आती है, 100% सच होता है। आप जो बोलते हैं किसी न किसी संगत के लिए वो होता है, और थोड़ा होता तो सबके लिए होता है, उसमें सबके लिए होता है। मतलब किसी को ज़्यादा न हो जाता है, किसी से थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। इसलिए शुक्राना 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 आंटी जी आपका। आप पर गुरु जी ने इतनी मेहर कर रखी है, आप संगत को ना ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी द्वारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज क्या हुआ, आज न हम सुबह डॉक्टर के गए थे। मैं पूरे अपने हार्ट पेशेंट हूँ, और मेरा ट्रीटमेंट काफ़ी साल से बंद था। 10 साल हो गए। मैं 10 साल के बाद आज डॉक्टर से मिलने गई, और डर भी था। गुरुजी से बोल भी रही थी, गुरुजी वो डांट पड़ेगी, 10 साल बाद जा रही हूँ। मेरे डॉक्टर तो वहाँ पे, वहाँ जो बैठे होंगे वो भी आप ही होंगे, मुझे तो बस आप नहीं देखना है। तो मैं गई वहाँ, तो डॉक्टर साहब से बोला कि आप अब आज किस लिए आए हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब कि मैं 2-3 दिन पहले मुझे बहुत ज़बरदस्त खांसी हुई थी, तो मैं डॉक्टर के किसी को दिखाने गई, उसने मुझे इको बोला। तो मैंने कहा इको करानी तो पहले डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए, वो अगर वो कहेंगे इको कराओ तो कराएंगे। तब हम आपसे पास आए, क्योंकि आपने कहा था जब आपको कोई प्रॉब्लम आए तभी आना। तो डॉक्टर साहब ने फिर देखा सारी रिपोर्ट, फिर सारे टेस्ट करवाए। अब टेस्ट तो सारे लिख दिए, अभी भी तो पता नहीं क्या आएगा टेस्टों में। तो अब डॉक्टर तो 10 साल में भूल गए कि मैंने कहा था भी जब तकलीफ़ हो तब आना, ऐसे मत आना। मैंने इसीलिए हम गए नहीं थे। तो गुरु जी के चरण हमारे घर ऐसे पड़े कि जो भी रिपोर्ट टेस्ट आई तकरीबन सब ठीक आए। डॉक्टर कह रहे हैं आप बहुत लकी हो कि इतने सालों में बच गए हो। क्या ऑपरेशन का मुझे 10 साल पहले भी बोला हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था कि भी चलो अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मैं करवा दूँगा ऑपरेशन। तो अभी भी कह रहे थे अभी भी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सब मेरे गुरुपा की मेहर से हुआ, सारे टेस्ट क्लियर, कहीं भी कुछ कमी नहीं है। ये विटामिन डी या कह लो B12 यही कमी आई। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा के सब रूप के सामने ही बैठ के मैं ये सत्संग कर रही हूँ दीपा आंटी जी।
जैसे ही मैं आके घर में भी फ्री होके बस मोबाइल लेके बैठी तो सत्संग आपका वाला, पहले तो एक सत्संग आया कि आज कुड़िए कड़ा प्रसाद बना के खिला मीन, तो ये सत्संग सुनते सुनते आपका सत्संग आ गया, खुल गया। तो वही चलने लगा गुरु जी के चरण में, नहीं तो गुरु जी के चरण ही नहीं पड़े हमारे यहाँ जो ये दुख काटा। तो क्योंकि मेरे अंकल जी इतने परेशान थे, मैंने गुरु जी से ये कहा कि आप मुझे तकलीफ़ जो मर्जी दो, मगर मेरे अंकल जी को उनकी टेंशन दूर कर दीजिएगा गुरु जी। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कष्ट, गुरु जी कहते हैं ना मैं 90% कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ। तो मैं गुरु जी से बोलती हूँ कि गुरु जी आप मेरे कष्ट अपने ऊपर मत लिया करो, अब मुझे कष्ट झेलने दीजिए, बस आप मेरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे, अपने हम ना बस मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे रखें, मैं कष्ट भी धीरे धीरे सब सह लूँगी, पर आप कष्ट सहते हो तो मुझे भी बड़ी तकलीफ़ होती है। फिर तो गुरु जी ने वो सारे कष्ट वो सही कर दिया, अंकल जी की टेंशन दूर की। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ, सारी संगत जी को जय गुरु जी। और दीपा आंटी की वैसे मेरे अभी तबीयत नहीं ठीक नहीं है, गला ख़राब बहुत ज़्यादा है, बोलने में भी थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा होगा। तो मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी जो गुरु जी के चरण घर में बने तो सदा बस हमारे, हम उनके चरणों में रहें। मेरी तो यही इच्छा होती है, गुरु जी के चरणों को स्पर्श करूं, उनको छूऊं और उनको ऐसे मालिश करें, बड़ा लगता है। और दीपा आंटी जी, एक मेरा सपना, मैंने सपना देखा, हमें हमें ना गुरु जी ने इस बार बहुत ब्लेसिंग्स दी। 2 तो यात्राएं ब्लेस करवा दी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक यात्रा हम 1 हफ्ते की यात्रा पहले करके आए, वो थी कामाख्या मंदिर गए, वहाँ पे जगन्नाथपुरी और कामाख्या मंदिर की। दूसरी यात्रा ब्लेस करी रामेश्वरम और मल्लिकार्जुन की, मल्लिकार्जुन जी में। और सबसे बड़ी बात है कि सारे उसमें बटरफ्लाई रूप में गुरु जी हमारे साथ साथ रहे। हम समुंदर में भी गए 4-5 घंटे के लिए, तो समुंदर में भी बटरफ्लाई, पूरे समुंदर में हमारी बोट के आगे आगे बटरफ्लाई चलती रही। मैं बड़ी हैरान थी कि समुंदर में बटरफ्लाई का क्या काम है। तो बटरफ्लाई अपने गुरु जी हैं, अपने अंग संग हैं। शुक्राना 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 गुरु का, हमारी यात्राएं इतनी अच्छे सफल कराए, इतने अच्छे खुले दर्शन कराए। ड्रीम दर्शन ही है कि आने के बाद जब मैं सोई रात को तो मुझे शिवलिंग दिखाई दिए। शिवलिंग भी वही था जो मल्लिकार्जुन में हमने देखा था। तो गुरु जी ने मुझे एक दिखाया कि जो मेरी ये रिंग फिंगर है ना, तो इनमें भी शिवलिंग बन गया। मैंने कहा मेरी उंगली रिंग फिंगर में जिससे हम ओम लिखते हैं, आप बोलते हो राइट हैंड की, तो वो उसमें शिवलिंग के दर्शन में भी छप गया। मैंने कहा कैसे छप गया, वही तो बिल्कुल वही है शिवलिंग। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ पूरा बिल्कुल शिवलिंग में उसमें दर्शन हुए। तो फिर मैंने सुबह उठी तो मैंने गुरु जी का शुक्राना करा और मैंने बोला गुरु जी, ये शिवलिंग के दर्शन का मतलब तो यही हुआ कि जो आप पंडित जी वो हमारे को रिंग फिंगर से ओम लिखने को बोलते हैं, वो उस रिंग फिंगर में गुरु जी का वास है, उसमें गुरु जी शिवलिंग रूप में वास करते, इसीलिए हम उससे ओम लिखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मैं यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी जी पर गुरु को अपनी बहुत बड़ी मेहर ब्लेसिंग्स बनाए रखना, उनके पूरे परिवार पे। वो जहाँ भी हैं, चाहे वे न्यूजीलैंड में रहें, चाहे वो इंडिया में, तो सदा खुश रहे और हमें इस तरह से ब्लेस करवाते रहें गुरु जी से। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आंटी। और अब एक आंटी जी का सत्संग मैं आपको अपनी आवाज़ में सुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना दीपा आंटी। दीपा आंटी, आज का सत्संग जो 4:30 बजे आया था, उसमें आप बताए कि नए साल के लिए आपको 7 बातें लिखें जो ज़िंदगी में दुख है, और 7 चीज़ें लिखें जो आपको चाहिए, और बताएं कि 5 चीज़ें जिस दिन से हम गुरुजी से मिले। हम क्या सोचते हैं,
मैंने आपका सत्संग में कमेंट दिया है कि मेरी विश ये है कि मैं गुरुजी को ड्रीम में मिलना चाहती हूँ। क्या बताऊँ दीपा आंटी, सत्संग सुनने के बाद मुझे नींद आ गई और फिर सपने में गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप हमारे घर में देखा, और जब मैं उसको टच करने गई तब उस स्वरूप में हनुमान जी, नरसिम्हा अवतार, दुर्गा माता और सरस्वती देवी की तस्वीर गुरुजी के स्वरूप में बदलते हुए देखी। तब मेरी आंखें खुल गई और मैं घबरा गई। थैंक यू गुरुपा, आपने मेरी पुकार सुन ली। मेरे बहुत सारा शुक्राना सत्संग है। मैं 10 नवंबर 2025 में गुरुजी के बारे में मेरी मौसी के थ्रू मैंने जाना। तब से लेकर आज तक मतलब 30 दिन हो गए। मेरी लाइफ कितनी चेंज आया है मैं आपको बता नहीं सकती। दीपा आंटी, आपके सत्संग से मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है। मैं आपके सत्संग दिन में 8-10 देखती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप दिन भर करती हूँ, नहीं गिनती हूँ। थैंक यू गुरुपा, लख लव यू गुरुजी। थैंक यू दीपा आंटी, आप इतना पॉजिटिव सत्संग देकर हर आदमी की ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगी आज आपको क्या मिलने वाला है। आज मंगलवार है और मंगलवार को मैं ये सत्संग अपलोड कर रही हूँ, और आंटी जी का जो सपना आया कि गुरुजी के स्वरूप में से उन्हें सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन हुए, हनुमान जी के बाद नरसिंह अवतार के दर्शन हुए, दुर्गा माता के दर्शन हुए और सरस्वती माता के। तो आपकी ज़िंदगी से सबसे पहले तो किसी ने कोई किया कराया हो या कोई संकट हो तो गुरुजी ने आपका वो टाला है, ब्लैक मैजिक टाला है। माता रानी दुर्गा माता शक्ति के रूप में आपके सामने आई हैं, ताकि आप जो सब लोग आपके ऊपर किसी तरह का दबाव डालते हैं और आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हो, तो शक्ति के रूप में माता रानी आपके पास हैं। आप ये शक्ति महसूस करोगे आने वाले 7 दिनों में। और माँ सरस्वती यानी कि बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चिंता है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने ये सपने के माध्यम से आपके बच्चों की या आपकी जो भी ये पढ़ाई से संबंधित परेशान है उसकी ये परेशानी दूर करी। अच्छे नंबरों से पास होंगे, अच्छे नंबर आएंगे, याद रहेगा जो याद कर रहे हो आपके बच्चे, या फिर कई बार कोई बच्चे ऐसे हैं कॉलेज में हैं या जॉब में हैं, किसी तरह का कोई इम्तिहान है वो डर रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हर इम्तिहान में पास होंगे। तो चलिए संगत जी, आपको इस सत्संग में किस सवाल का जवाब मिला कमेंट्स में लिखिए। कौन सा ऐसा सवाल है जो अभी भी अधूरा है वो लिखिए। हो सकता है गुरुजी अगले सत्संग में उसी सवाल का जवाब दें। तो चलिए संगत जी, आपकी ज़िंदगी में से संकट, आपकी ज़िंदगी में से कष्ट और ब्लैक मैजिक दूर करने का आज का गुरुजी का ये सत्संग है। जो आप जल के छींटे घर पे देते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर देते हो, उससे भी जो लोगों की नेगेटिविटी है, सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं, किया कराया ब्लैक मैजिक भी ख़त्म होता है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।